एक्सपेरिमेंट नंबर 8 पार्ट 2। तो हमने हाफ एडर को डिटेल में डिस्कस, हाफ सबट्रैक्टर को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। इसकी कनेक्शन डायग्राम हमने जो एक्सप्रेशन कैलकुलेट की थी फॉर डिफरेंस एंड फॉर बारो, दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, तो ये हमारे पास फाइनल सर्किट डायग्राम बन गई ऑफ हाफ सबट्रैक्टर। इसी को आपने इंप्लीमेंट करना, ये देखें बिल्कुल सेम है, मिलती जुलती है जो आपने लास्ट टाइम टास्क परफॉर्म किया था। हाफ एडर का फ़र्क क्या है, सवाए इसके कि आपने पहले एडर में क्या था कि एक्स को डायरेक्ट आप एंड में से गुजार देते थे, अब एक्स को डायरेक्ट एंड में से नहीं गुजारना बल्कि उसका कंप्लीमेंट लेके फिर उसको एंड ऑपरेशन में से गुजारना है। तो ये आपने ख़ास क्या रखना है, तो सादा सा सर्किट है, मैक्सिमम इसको जो है वो 30 सेकंड लगेंगे आपको इम्प्लीमेंट करते हुए। ये उसी तरह उसकी एक्सप्रेशन भी हमने नीचे लिख दी है, ये देखें बारो की एक्सप्रेशन भी हमने लिखी हुई है। ये हमारे पास डिफरेंस की थी एक्सप्रेशन, वो हमने दोनों एक्सप्रेशन लिखी हुई हैं। तो पहला टास्क आपका ये होगा कि आपने इसको हाफ एडर को विद प्रोटीएस सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करना है। अगर इसी तरह सबट्रैक्टर की बात करें तो इसका मतलब है कि जिस तरह हम लास्ट डिस्कस कर रहे थे, एडर की बात करें तो हमने क्या किया था, फुल एडर क्या करता था, 3 नंबरों को क्या करता था जी, वो ऐड करता था। पहले 2 को ऐड कर लिया फिर 2 को ऐड कर लिया। बिल्कुल उसी तरह अगर फुल सबट्रैक्टर की बात करें तो वो क्या करेगा, पहले 2 को सबट्रैक्ट करेगा, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको थर्ड वन में से सबट्रैक्ट कर देगा, और जो आंसर आएगा वो डिफरेंस होगा। अगर बारो लिया होगा तो वो बारो फील्ड में हमारे पास आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे देखें, ये देखें जी, पहले 0 0 0 में से 0 सबट्रैक्ट किया तो आंसर 0 आया, उस 0 में से सबट्रैक्ट हमने 0 किया तो आंसर हमारे पास 0 आ गया और बारो हमारे पास 0 आ गया। इस तरह अगर यहाँ पर बात करें तो ये क्या आ जाएगा, 0 में से 0 सबट्रैक्ट किया, आंसर हमारे पास 0 आ गया। उस 0 में से अगर हम ये 1 सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा बेटा, अब देखें 0 में से 1 सबट्रैक्ट नहीं हो रहा, हमें बारो लेना पड़ेगा, तो हमने बारो फील्ड में 1 पुट कर दिया। जब बारो लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 0 आ जाएगा, और 1 0 में से 1 सबट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह बेटा यहाँ पे देखें 0 1 है, तो 0 में से सबट्रैक्ट नहीं होगा, हमें बारो लेना पड़ेगा, तो हमने बारो फील्ड में 1 पुट कर दिया। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 1 0 बन जाएगा। 1 0 2 होता है, उसमें से 1 सबट्रैक्ट किया तो आंसर 1 आ गया। उस 1 में से अगर हम ये 0 सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर बेटा। इसी तरह बेटा नेक्स्ट देखें, ये क्या है जी, हमारे पास 1 0 है, तो 1 में से 0 सबट्रैक्ट करेंगे तो बारो लेना पड़ेगा। ये देखें जी, बारो फील्ड में 1 हमने पुट कर दिया। जब 1 बारो ले लेंगे तो ये 1 0 बन जाएगा। 2 उसमें से 1 सबट्रैक्ट करेंगे तो 1 आंसर आएगा। उस 1 में से हम जो है वो 1 सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरह बेटा 1 0 में से सबट्रैक्ट किया तो आंसर हमारे पास 1 आ गया। उस 1 में से हमने 0 सबट्रैक्ट किया तो आंसर 1 आ गया। इस स्टेज में हमने कैरी नहीं लिया था, बारो नहीं लिया था, तो हमारे पास बारो 0 आ गया। इस तरह बेटा यहाँ पे 1 में से 0 सबट्रैक्ट करें तो आंसर 1 आता है। उस 1 में से ये 1 सबट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर 0 आता है। अभी भी हमने बारो नहीं लिया तो लिहाजा बारो फील्ड में 0 पुट कर देंगे। यहाँ पे आ जाए बेटा 1 1 है, तो 1 में से 1 सबट्रैक्ट किया तो आंसर 0 आ गया। 0 में से ये 0 सबट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0। हमने बारो नहीं लिया लिहाजा हमारे पास क्या आ गया बेटा, 0 आंसर आ गया। अगर ये तीनों 1 हो तो पहले 2 नंबरों को अगर सबट्रैक्ट करेंगे तो 1 में से 1 सबट्रैक्ट किया तो आंसर 0 आ गया। अब उस 0 में से हमने क्या करना है, 1 सबट्रैक्ट करना तो नहीं होगा, हमें बारो लेना पड़ेगा। तो बारो के लिए हमने ये देखें बारो फील्ड में 1 पुट कर दिया तो बारो लिया, 1 0 बन गया। 1 0 में से 1 सबट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये देखें बेटा उसी तरह फंक्शन परफॉर्म कर रहा है जिस तरह हमने लास्ट टाइम देखा था एडर की फॉर्म में, फुल एडर की फॉर्म में। तो जिस तरह हमने हाफ एडर से क्या किया था, फुल एडर बनाने के लिए क्या किया था, 2 कैस्केडिंग में लगा दिए थे हाफ एडर। बिल्कुल बेटा उसी तरह आज हम करेंगे कि जब हम हाफ सबट्रैक्टर से फुल सबट्रैक्टर लगाएंगे तो हम कैस्केडिंग में 2 सबट्रैक्टर को कनेक्ट कर देंगे। तो जो हमारे पास इनपुट होंगी वो बन जाएगी, एक इनपुट को हम ए कह देंगे, दूसरी को बी कह देंगे, और जो हमारे पास कैरी होगा जिस तरह एडर में होता है यहाँ पे कैरी नहीं होता, यहाँ पे क्या होगा बेटा, बारो होगा, तो उसको हम इनपुट वाला बारो है तो उसको बी इन कह देंगे। इसी तरह बेटा आउटपुट हमारे पास 2 आ जाएंगे, एक को हम डिफरेंस का नाम दे देंगे, डी कह देंगे, और दूसरी जो हमारे पास आउटपुट आएगी उसको बारो का नाम दे देंगे, उसको बारो आउट भी कहते हैं हम, क्योंकि जो वो आउटपुट पर हम बारो ले रहे हैं। क्लियर बेटा। ये तो था हमारा ट्रुथ टेबल। उसी तरह इसकी एक्सप्रेशन जो बनेगी वो कैसे बनेगी, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था कि जी पहले 2 नंबरों को ऐड करना था एडर में और फिर 2 नंबरों को ऐड करना था, इसी तरह था। तो वो कैसे काम होता था, पहले 2 नंबरों को एक्सॉर कर लिया फिर 2 नंबरों को एक्सॉर कर लिया। तो यहाँ पे हमने डिफरेंस लेना है, तो यहाँ पे जो सबट्रैक्ट है पहले सबट्रैक्ट 2 नंबरों को सबट्रैक्ट करेंगे तो कैसे करते थे, एक्सॉर गेट की मदद से। तो पहले 2 नंबरों को एक्सॉर कर लेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसको थर्ड वन के साथ एक्सॉर कर लेंगे। इसी तरह जिस तरह हमने बारो कैलकुलेट करना था हाफ सबट्रैक्टर में क्या कहते थे कि एक्स का कंप्लीमेंट लेके
उसको y के साथ यानी कि a का कम्प्लीमेंट लेके उसको y के साथ ऐड कर दिया था बेटा। फिर जो उसकी आउटपुट आई थी वो हमने पहले 2 नंबरों को चेक किया था। अब फिर दोबारा 2 नंबरों को कौन सा चेक करेंगे, जो कि पहले को हम दोनों को एग्जॉर करके आए हैं। पहले 2 नंबरों को जो एग्जॉर किया था बिट्स को, उनकी जो आउटपुट एग्जॉर के बाद आई है वो, और जो 12 इन था, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करना। लेकिन याद रहे कि जो एग्जॉर होगा उसका हम कम्प्लीमेंट लेंगे, फिर उसको 12 जो हमारे पास इनपुट आता है उसके साथ ऐड करेंगे, और फिर जो पहले स्टेज वाला ऐड था और ये दोनों दूसरी स्टेज वाला ऐड था, इन दोनों को हम आर करके फाइनल आउटपुट पे हम अपना जो था वो 12 जो है वो ले लेंगे। चलते हैं बेटा इस चीज़ को जो अभी हमने थ्योरेटिकल पढ़ा है उसको हम सर्किट डायग्राम की फॉर्म में भी देख लेते हैं। पहले इसको साफ़ कर लेते हैं जी। ये देखें जी, ये बेटा एक हमारे पास सबट्रैक्टर था, हाफ सबट्रैक्टर, ये सेकंड सबट्रैक्टर था। इसकी एग्जॉर जो थी आउटपुट आई वो हमने सेकंड में डाल दी है इनपुट, और जो सेकंड की जो हमारे पास सेकंड इनपुट थी वो हमने 12 इन में दे दी है। इसकी जो आउटपुट आएगी, इसकी जो आउटपुट आएगी, दोनों को हम आर कर लेंगे। ये है ब्लॉक डायग्राम। और फाइनली हमारे पास ये आ गई हमारे पास एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंस की, ये एक्सॉर वाई और एक्सॉर विद बी इन, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, बी इन उसका कम्प्लीमेंट और एक्सॉर वाई। अब हम इसको देखते हैं बेटा, स्टेप बाय स्टेप भी देख लेते हैं जी। आगे चलते हैं। ये देखें जी, हमारे पास डिफरेंस और 12 की जो हमारे पास वो आउटपुट आ रही हैं। ये जो डिफरेंस है उसकी हमने बूलियन एक्सप्रेशन लिखी हुई है के मैप की मदद से, फिर उसको हमने सिंप्लीफाई किया है। आप उसको के मैप की मदद से भी जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास रिलेशन बनता है वो है एक्स विद एक्सॉर विद वाई और एक्सॉर विद बी इन। और इसी तरह अगर 12 की हम कैलकुलेट करें तो बेटा 12 की हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ रही है वो क्या आ रही है, एक्स कम्प्लीमेंट वाई सिंप्लीफाई होने के बाद, और विद क्या है, एक्स और वाई इसका होल कम्प्लीमेंट बी इन। ये देखें ये फर्स्ट स्टेज पे कैरी कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होगी दिस वन, और ये सेकंड स्टेज का कैरी है। सेकंड स्टेज का कैरी कैसे कैलकुलेट करते थे, बी इन यानी कि 12 इनपुट और जो था एक्स और वाई इसका कम्प्लीमेंट। तो ये फर्स्ट स्टेज का हमारे पास 12 आ जाएगा, ये सेकंड स्टेज का 12 आ जाएगा। बाद का तो मैं यहाँ पे जो है वो मिक्स कर जाता हूँ विद कैरी। तो याद रखें ये कैरी वो रिजेंबलेंस में आपको दे रहा हूँ विद एडर के साथ, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेज का 12 आ जाएगा, ये सेकंड स्टेज का 12 आ जाएगा। हम दोनों को आर करेंगे तो हमारे पास फाइनल 12 आउट आ जाएगा। आगे चलते हैं जी, इसको फुलफिल करने के लिए कनेक्शन डायग्राम इसकी देख लेते हैं जी। कनेक्शन डायग्राम वही होगी जिस तरह हम प्रीवियस डिस्कस करके आए थे एडर के साथ। पहले 2 नंबरों को हम क्या करेंगे, एक्सॉर करेंगे, फिर 2 नंबरों को एक्सॉर कर लेंगे। ये देखें जी, हमने यहाँ पे वही काम किया जी। हमारे पास ए बी और ये 12 इन, ये हमारे पास 3 इनपुट आ गई हैं। तो ए बी को एक्सॉर किया, ये फर्स्ट स्टेज का हमारे पास जो था वो डिफरेंस आ जाएगा जिस तरह एडर में हमारे पास सम आया था। फिर उसको हमने क्या करना, 12 इन के साथ एक्सॉर करेंगे तो हमारे पास फाइनली डिफरेंस आ जाएगा। ये तो था, हमने डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया। अब 12 क्या करना है, पहले 2 नंबरों का हमने 12 कैलकुलेट करना है। तो ए एंड बी को हमने क्या करना है, ए कम्प्लीमेंट यानी कि पहले का कम्प्लीमेंट और सेकंड एज इट उसको हमने क्या करना था, ऐड करना था। ये फर्स्ट स्टेज पे हमारे पास जो था वो कैरी आ गया, 12 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट स्टेज का। अब हमने क्या करना, जो एक्सॉर होके आया है ये वाला दिस वन, ये यहाँ से हमने ले लिया, और जो 12 था वो 12 हमारे पास कहाँ से आया, ये आया। तो फर्स्ट का हमने कम्प्लीमेंट ले लिया विद दिस नॉट गेट, और ये 12 इन एज इट इज़ आ गया तो हमने इस एंड में से गुजार दिया। तो ये सेकंड स्टेज का हमारे पास 12 आ जाएगा। ये उसी तरह हमने दोनों को क्या कर लिया बेटा, सिंपली और किया तो हमारे पास फाइनली 12 आउट आ जाएगा। क्लियर बेटा, कितना इजी सिंपल सर्किट है, सवाए इसमें एडर में और सबट्रैक्टर में, फुल सबट्रैक्टर और फुल हेडर में फ़र्क क्या, सिंपल 2 गेट एक्स्ट्रा लगने हैं। अब आप इसको किसी भी स्टेज तक इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जिस तरह लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि आपको अगर एक आप एडर या सबट्रैक्टर डिज़ाइन कर लें तो अगर आपने उसको मल्टीपल स्टेज पे बनाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करोगे, एक का 12 आउट जो होगा वो दूसरे की 12 इन में चला जाएगा, दूसरे की जो 12 आउट होगी वो थर्ड में चला जाएगा। तो ये 3 बिट का बन जाएगा पैरेलल का। अगर 4 बिट का बनाना है तो थर्ड की जो आउटपुट होगी वो फिर फर्दर आपकी जो 4 बिट होगी, फोर्थ का आपके पास सबट्रैक्टर होगा उसकी इनपुट बन जाएगी। इस तरह आपको किसी भी स्टेज तक इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इसको प्रोटीस में इम्प्लीमेंट करने में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगी, बल्कि आपको सर्किट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया था, हाफ सबट्रैक्टर का सर्किट बनाएं, उसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, ब्लॉक को कॉपी कर लें, उसको सिंपल ड्रैग कर दें।
जब आप क्लिक करोगे तो वो सर्किट पूरे का पूरा बना आ जाएगा। जब आप फुल सबट्रैक्टर बना लोगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपने 4 बिट का बनाना तो सिंपली सिलेक्ट करें ब्लॉक को, राइट क्लिक करें, कॉपी